हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, आपकी जो बुक है गुप्ता एंड गुप्ता की हिंदी वाली, उससे हम इससे पहले एक वीडियो कर चुके हैं। आज हम बिल्डिंग मटेरियल में जो आपका पार्ट आता है ब्रिक्स का, उसके टॉप 17 क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ शेयर भी करिएगा। इससे पहले की वीडियो में हमने सीमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, समान आकृति व आकार के ब्लॉक निर्माण की कृत्रिम सामग्री क्या कही जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सीमेंट कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं, ईंट कहते हैं या फिर सुर्खी कहते हैं। तो इसे कहते हैं ईंट यानी ब्रिक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईंट पकाने के लिए कौन सा ताप सर्वोत्तम है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 900 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस या फिर 1800 डिग्री सेल्सियस। तो ईंट पकाने के लिए जो सबसे सर्वोत्तम ताप है वो है 900 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईंट बनाने वाली मृदा के मुख्य अवयव कौन से हैं। यानी जब हम ब्रिक बनाते हैं जिस सॉइल से, तो उसके मेन इंग्रेडिएंट कौन होते हैं। एल्यूमिना, सिलिका, सिल्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से डी जो है सही रहेगा, उपरोक्त सभी। ईंट में एल्यूमिना, सिलिका और सिल्ट इन सब का यूज होता है। आपके बिल्डिंग मटेरियल में अगर ब्रिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही क्वेश्चन सब कहीं रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1 घन मीटर चिनाई के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी के लिए कितनी ईंटों की ज़रूरत होगी। तो होगी 500 की। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और ये जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं ये काफ़ी बार रिपीट होते रहे हैं और होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, IS 1077 1970 के अनुसार साधारण ईंट का आकार कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि ईंट का स्टैंडर्ड साइज क्या है। आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही रहेगा, 19x9x9 सेंटीमीटर। और यहीं पर अगर बात की जाए ईंट बनाने के लिए जो बॉक्स का यूज करते हैं उसका साइज, तो आपका ऑप्शन ए सही होता। आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, जो भी दोस्त हमारे SSC जेई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास हैंड नोट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपके SSC जेई के 2005 से लेकर 2021 तक के अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सारे अवेलेबल हैं। प्लस 20+ प्रैक्टिस सेट हैं और 10,000 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ 32 मिक्स क्वेश्चन ऑफ कमीशन, यानी इसमें UPPCL, यूपी ट्रिपल एस सी, UPRUNL, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के क्वेश्चन और आंसर आपको मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है और PDF रिसीव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईंट में फ्रॉग उत्पन्न करने वाला बोर्ड क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। उसे पैलेट बोर्ड कहते हैं, तहदार बोर्ड कहते हैं, फाइबर बोर्ड कहते हैं या फिर सांचा पट्टी कहते हैं। ईंट में फ्रॉग उत्पन्न करने वाला बोर्ड जो होता है उसे कहते हैं
सांचा पट्टी। और वैसे फ्रोग का अगर पूछा जाए कि काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि भट्टे के मालिक का नाम अंकित करना, और दूसरा ब्रिक मैसनरी में की ज्वाइंट बनाकर चलना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईंट का सामान्य भार कितने किलोग्राम होना चाहिए? विकल्प आपको दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3.2 kg, ऑप्शन नंबर बी है 5.4 kg, ऑप्शन नंबर सी है 2.6 kg या फिर 1.6 kg। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ईंट का जो वेट होता है वो लगभग होता है 3.2 kg। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट क्लास ईंट की न्यूनतम संपीडीय सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए? यानी जो आपकी फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 125 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 155 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईंट बनाने वाली मृदा में आवश्यकता से अधिक लौह ऑक्साइड होने पर पकने के बाद ईंट का रंग कैसा होगा? यानी जो हम सॉइल ब्रिक बनाने में यूज करते हैं, अगर उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड हो जाएगा तो ईंट पकने के बाद रंग में कैसी होगी? ऑप्शन दिए गए हैं, गहरा लाल होगा, पीला होगा, गहरा काला होगा या फिर गहरा नीला होगा। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने पर ईंट आपकी होगी गहरी नीली। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की पानी सोखने की क्षमता उसके भार की कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? जो आपकी फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है तो नहीं होनी चाहिए 20% से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उस मृदा से बनी ईंट जो बिना पिघले ऊंचे तापक्रम को सहन कर सके वो क्या कहलाती है? उसे क्रोमाइट ईंट कहते हैं, बॉक्साइट ब्रिक कहते हैं, ऊष्म सह ईंट कहते हैं या फिर गैनिस्टर ईंट कहते हैं। तो इसे कहते हैं ऊष्म सह ईंट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईंट पथाई के लिए बनाया गया लकड़ी का सांचा किस लकड़ी से बनाया जाता है? शीशम से, प्लाईवुड से, देवदार से या फिर फाइबर बोर्ड से। तो ईंट पथाई के लिए जो सांचा बनाते हैं वो बनाते हैं शीशम की लकड़ी का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कम पकी ईंटें यानी पीला ईंटें चट्टों में कहाँ पर पाई जाती हैं? शिखर पर यानी टॉप पर, तली में यानी बॉटम पर, मध्य में यानी बीच में, किनारों पर यानी कॉर्नर पर। तो जो आपकी पीला ईंटें होती हैं ये पाई जाती हैं शिखर यानी टॉप पर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी की ईंट यानी जो आपकी सेकेंड क्लास की ब्रिक होती है उसकी संपीडीय सामर्थ्य किससे कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं, 110 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, 85 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से कम ना हो, 70 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से या फिर 50 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो आपकी जो सेकेंड क्लास की ब्रिक होती है उसकी संपीडीय सामर्थ्य जो है 70 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म सह क्लास की ईंटें कितने कम तापमान पर नहीं पिघलनी चाहिए? यानी जो आपकी
ऊष्म सह ईंटें होती हैं, इनका यूज भट्टियों में किया जाता है। तो ये 1700 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो है नहीं पिघलनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ईंट पथाई में यदि सांचे में स्नेहक के रूप में पानी का प्रयोग किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? इसे गीली पथाई कहती हैं, पथाई माने मोल्डिंग, रेत पथाई कहते हैं, टेबल पथाई कहते हैं, या फिर पानी पथाई कहते हैं। तो इसे कहते हैं गीली पथाई। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, ऊष्म सह क्ले व पत्थर के चूर्ण अथवा मिट्टी के बर्तनों का चूर्ण मिलाकर बनाई गई व उच्च ताप पर पकाई गई उत्पाद जो होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्टोनवेयर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता का पार्ट 1 हम कर चुके हैं सीमेंट से संबंधित, दूसरा आपका ब्रिक का हो गया। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की भी क्लासें आपकी डिप्लोमा होल्डर्स चैनल पर मिलती रहेंगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।